अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार, कराची की मशहूर मसालेदार बिरयानी की रेसिपी और इसके साथ हम बनाएंगे ज़ीरे और प्याज का रायता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार बिरयानी से पहले हम चिकन को बनाएंगे। चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने काट लिया है। 1 खाने का चम्मच हमें नमक चाहिए, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय की चम्मच हमें जायफल जावित्री का पाउडर चाहिए। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया, काला जीरा और सौंफ को बराबर मिकदार में लेकर इसका पाउडर बना लिया है और ये पाउडर हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। 10 से 12 अदद हमें आलू बुखारे चाहिए। 1 खाने का चम्मच हमें कुटा हुआ लहसुन चाहिए। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक। चिकन चाहिए हमें आधा किलो। 4 बड़े साइज टमाटर। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। खड़े मसालों में हमें चाहिए 2 बादियान के फूल, आधी चाय की चम्मच लौंग, 2 बड़ी इलायची और आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, 2 तेजपात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 हरी इलायची। दही चाहिए हमें 1.5 कप। 4 से 5 आपने बड़े साइज के प्याज ले लेने जिनको आपने काट लेना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और फिर प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। चमचा हिलाते रहना है ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से बराबर से ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद अब हम इसी तेल में डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ अदरक और इनकी हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। बस थोड़ी देर हमने इनको भुना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों को भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन की भी हम भुनाई करेंगे जब तक चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इसमें नमक और हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। चिकन को भूनने के बाद अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर और जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया था वो डालेंगे और फिर जाएगा टमाटर। टमाटर के बाद हम जाएगी दही। दही को आपने शामिल करते वक्त एक ख्याल रखना है कि दही को आपने पहले अच्छी तरह फेंट लेना है फिर शामिल करनी है। अब हम थोड़ी देर चिकन को पकने देंगे। इसके बाद हम 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और जो हमने प्याज तैयार की थी उसमें से हम आधी प्याज शामिल करेंगे और इस प्याज को हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें आलू बुखारे डालेंगे और आलू बुखारों को भी मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे और चूल्हे की आंच आपने दरमियानी कर देनी है। 10 से 15 मिनट के बाद हम चिकन को दम से उतार देंगे और चूल्हे की आंच को हम तेज़ कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे क्योंकि हमें बिरयानी के लिए ग्रेवी कम चाहिए। ज़्यादा ग्रेवी होगी तो फिर चावल सही नहीं बनेगी। तो ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम बिरयानी के लिए आलू को तैयार करेंगे। आलूओं को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था। जैसे ही पानी बॉईल हो गया मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच जर्दे का रंग शामिल किया है, नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो ये मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप 5 हिस्सों में भी काट सकते हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि आलू गल नहीं जाते। 10 मिनट के बाद आपने किसी भी छुरी या कांटे की मदद से आपने आलू को चेक करना है कि वो गला है या नहीं। तो ये आलू बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये आलू हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें आलू मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम बिरयानी के लिए चावलों को बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच नमक लिया है। अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावल लिए हैं मैंने 800 ग्राम, जो कि 2.5 गिलास बनते हैं। तो इनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। 1 बादियान का फूल लिया है, 1 तेज़पात ली है और 1 चाय की चम्मच सौंफ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची। और सिरका हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें सिरका शामिल करेंगे और जैसे ही पानी को अच्छा एक बॉयल आ जाएगा तो हम चूल्हे की आंच को दरमियानी कर देंगे और फिर इसमें चावल डालेंगे और दरमियानी आंच पर थोड़ी देर हम चावलों को पकाएंगे। अगर हम शुरू में ही उबलते हुए पानी में चावल डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि चावल हमारे टूट जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम दरमियानी आंच पर थोड़ी देर पकाते हैं तो इससे जो सा होता है चावल फिर टूटते नहीं और खिले खिले बनते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि चावल बने हैं या नहीं। तो आपने 1 कन्नी वाले चावल बॉईल करने हैं। तो ये बिल्कुल हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। चावलों को बॉईल करने के बाद अब हम बिरयानी को तह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देचकी में पहले से ही चावलों की एक तह लगा ली है। अब हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे जो कि हमने पहले बना कर रखा हुआ था और ये मैं सारा चिकन इसके ऊपर डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर आलू डालेंगे जो कि हमने बॉईल किए थे। इसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे और ये मैं आधी गड्डी हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके ऊपर हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली थी, जिनको मैंने काट लिया था। इसके बाद हम इसमें टमाटर और नींबू शामिल करेंगे और ब्राउन प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने पहले बचाई थी। ब्राउन प्याज के बाद अब हम इसके ऊपर चावलों की दूसरी तह लगाएंगे। तह लगाने के बाद हम इसके ऊपर लाल कलर और जर्दे का रंग शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जब तक हमारी बिरयानी दम पर हो रही है तब तक हम ज़ीरे और प्याज का रायता तैयार कर लेते हैं। रायता तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप दही ली है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय की चम्मच चाट मसाला, 1 चाय की चम्मच ज़ीरा और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही को। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज ली थी जिसकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली थी। उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल किया था और फिर प्याज को मैंने थोड़ी देर रख दिया था। रखने के बाद मैंने इस प्याज को अच्छी तरह धो लिया। अब हम इसको शामिल करके इसको अच्छी तरह हम दही में फेंट लेंगे। और ये देखिए मज़ेदार किस्म का रायता बिल्कुल तैयार है। अब हम 10 से 15 मिनट के बाद बिरयानी को दम से उतार देते हैं। और ये देखिए दम से उतारने के बाद हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की चटखारेदार मसालेदार कराची की मशहूर मसालेदार बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। आप इस बिरयानी को ज़रूर घर पर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप इस बिरयानी को ज़ीरे और प्याज के रायते के साथ खाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और आप कहेंगे वाह 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 कितनी मज़े की बिरयानी बनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।